शुंग वंश पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित। 1. शुंग वंश की स्थापना किसने की? उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने। 2. शुंग वंश की स्थापना कब हुई? उत्तर लगभग 185 ईसा पूर्व। 3. शुंग वंश का अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसे हटाकर शासन स्थापित किया गया? उत्तर बृहद्रथ। 4. पुष्यमित्र शुंग किस पद पर कार्यरत था? उत्तर वह मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। 5. शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पाटलिपुत्र। 6. शुंग वंश किस साम्राज्य के पतन के बाद उभरा? उत्तर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। 7. पुष्यमित्र शुंग ने किस वैदिक यज्ञ का आयोजन किया? उत्तर अश्वमेध यज्ञ। 8. शुंग वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था? उत्तर मगध और उत्तर भारत के भागों में। 9. पुष्यमित्र शुंग ने किस विदेशी आक्रमणकारी का सामना किया? उत्तर यवन इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों का। 10. शुंग वंश का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? उत्तर लगभग 112 वर्ष। 11. पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? उत्तर अग्निमित्र। 12. अग्निमित्र किस नाटक का नायक था? उत्तर मालविकाग्निमित्रम। 13. मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? उत्तर कालिदास। 14. शुंग काल में किस धर्म को संरक्षण मिला? उत्तर ब्राह्मण धर्म। 15. शुंग काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? उत्तर कुछ क्षेत्रों में ह्रास हुआ पर पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। 16. शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? उत्तर कण्व वंश। 17. शुंग वंश के कितने शासक थे? उत्तर लगभग 10 शासक। 18. अग्निमित्र किस क्षेत्र का शासक था? उत्तर विदिशा। 19. शुंग काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन था? उत्तर भरहुत। 20. भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर भरहुत मध्य प्रदेश। 21. शुंग काल की प्रमुख स्थापत्य शैली क्या थी? उत्तर स्तूप निर्माण शैली। 22. किस स्तूप का पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ? उत्तर सांची स्तूप। 23. शुंग काल की मूर्तिकला की विशेषता क्या थी? उत्तर कथात्मक शिल्पांकन। 24. शुंग काल में संस्कृत भाषा की स्थिति कैसी थी? उत्तर उन्नति पर थी। 25. शुंग शासकों का मुख्य शत्रु कौन था? उत्तर यवन इंडो ग्रीक। 26. पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? उत्तर 2। 27. शुंग काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया? उत्तर पतंजलि का महाभाष्य। 28. शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवभूति। 29. देवभूति की हत्या किसने की? उत्तर वसुदेव कण्व ने। 30. शुंग काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी? उत्तर सामान्य रूप से विकसित। 31. शुंग काल की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? उत्तर ताम्र एवं रजत मुद्राएं प्रचलित थीं। 32. शुंग वंश का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन था? उत्तर पाटलिपुत्र। 33. अग्निमित्र के बाद कौन शासक बना? उत्तर वसुज्येष्ठ। 34. शुंग काल में कौन सा धार्मिक ग्रंथ महत्वपूर्ण था? उत्तर मनुस्मृति प्रारंभिक रूप। 35. शुंग काल की कला किससे प्रभावित थी? उत्तर मौर्यकालीन कला से। 36. शुंग काल में किस नगर का महत्व बढ़ा? उत्तर विदिशा। 37. शुंग वंश का संस्थापक किस वर्ण से था? उत्तर ब्राह्मण। 38. शुंग काल में कौन सा स्तंभ प्रसिद्ध है? उत्तर हेलियोडोरस स्तंभ। 39. हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर विदिशा मध्य प्रदेश। 40. शुंग काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ थी। 41. शुंग काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? उत्तर गुरुकुल व्यवस्था।
42 शुंग काल में कृषि की स्थिति कैसी थी? उत्तर कृषि मुख्य व्यवसाय था। 43 शुंग वंश के शासन का स्वरूप कैसा था? उत्तर राजतंत्रात्मक। 44 शुंग काल में किस विदेशी संस्कृति का प्रभाव था? उत्तर यूनानी। 45 शुंग काल की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? उत्तर भरहुत शैली। 46 शुंग वंश के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान कौन से थे? उत्तर वैदिक यज्ञ। 47 शुंग काल में किस प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं? उत्तर पत्थर की मूर्तियां। 48 शुंग काल में व्यापार मार्ग किस दिशा में विकसित थे? उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में। 49 शुंग काल में प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर मंत्री। 50 शुंग वंश का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उत्तर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। 51 शुंग काल की कला का प्रमुख उदाहरण कौन सा स्तूप है? उत्तर भरहुत स्तूप। 52 शुंग वंश के समय कौन से आक्रमण प्रमुख थे? उत्तर यवन आक्रमण। 53 शुंग काल में किस धर्म का पुनर्जागरण हुआ? उत्तर ब्राह्मण धर्म। 54 शुंग वंश का शासन मुख्यतः किस नदी के क्षेत्र में था? उत्तर गंगा। 55 शुंग काल में किस शास्त्र का संकलन हुआ? उत्तर व्याकरण शास्त्र। 56 शुंग काल में प्रमुख नगर कौन थे? उत्तर पाटलिपुत्र विदिशा। 57 शुंग काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? उत्तर कृषि आधारित। 58 शुंग वंश के पतन का कारण क्या था? उत्तर आंतरिक दुर्बलता। 59 शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने सत्ता संभाली? उत्तर कण्व वंश। 60 शुंग काल में साहित्य की भाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। 61 शुंग वंश का संस्थापक किस साम्राज्य का सेनापति था? उत्तर मौर्य साम्राज्य का। 62 शुंग वंश के संस्थापक ने किस मौर्य शासक की हत्या की थी? उत्तर बृहद्रथ की। 63 शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। 64 पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा वैदिक यज्ञ 2 बार किया? उत्तर अश्वमेध यज्ञ। 65 शुंग वंश के दूसरे शासक कौन थे? उत्तर अग्निमित्र। 66 अग्निमित्र किस नगर से शासन करता था? उत्तर विदिशा। 67 अग्निमित्र का उल्लेख किस संस्कृत नाटक में मिलता है? उत्तर मालविकाग्निमित्रम। 68 मालविकाग्निमित्रम के रचिता कौन थे? उत्तर कालिदास। 69 शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर देवभूति। 70 देवभूति की हत्या कर किसने सत्ता प्राप्त की? उत्तर वसुदेव कण्व। 71 शुंग काल में प्रसिद्ध स्तूप कला का प्रमुख केंद्र कौन था? उत्तर भरहुत स्तूप। 72 शुंग काल में किस स्तूप का विस्तार और सज्जा की गई? उत्तर सांची स्तूप। 73 शुंग काल की कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भरहुत शैली। 74 शुंग काल में किस विदेशी दूत ने स्तंभ स्थापित कराया था? उत्तर हेलियोडोरस। 75 हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर विदिशा मध्य प्रदेश। 76 शुंग वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित था? उत्तर मगध और मध्य भारत। 77 शुंग काल में किस धर्म का विशेष संरक्षण हुआ? उत्तर ब्राह्मण धर्म। 78 शुंग काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? उत्तर संरक्षण सीमित रहा पर पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। 79 शुंग काल में प्रचलित प्रमुख भाषा कौन सी थी? उत्तर संस्कृत। 80 शुंग काल में समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? उत्तर वर्ण व्यवस्था। 81 शुंग वंश के समय भारत पर किस विदेशी शक्ति का दबाव था? उत्तर इंडो ग्रीक यवन। 82 शुंग काल में प्रशासन का स्वरूप कैसा था? उत्तर राजतंत्रात्मक।
तिरासी शुंग काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर कृषि। 84 शुंग काल में कौन सी धातु की मुद्राएं प्रचलित थीं? उत्तर तांबा और चांदी। 85 शुंग काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? उत्तर गुरुकुल प्रणाली। 86 शुंग वंश के शासनकाल की कुल अवधि लगभग कितनी थी? उत्तर लगभग 112 वर्ष। 87 शुंग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? उत्तर कण्व वंश। 88 शुंग काल में कौन सा व्याकरण ग्रंथ प्रसिद्ध था? उत्तर पतंजलि का महाभाष्य। 89 शुंग काल में प्रमुख व्यापार मार्ग किस दिशा में थे? उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में। 90 शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? उत्तर पाटलिपुत्र। 91 शुंग काल में मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर कथात्मक उत्कीर्णन। 92 शुंग शासकों ने किस प्रकार के यज्ञों को बढ़ावा दिया? उत्तर वैदिक यज्ञों को। 93 शुंग काल में प्रमुख नगर कौन से थे? उत्तर पाटलिपुत्र और विदिशा। 94 शुंग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? उत्तर आंतरिक दुर्बलता और षड्यंत्र। 95 शुंग काल में धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति कैसी थी? उत्तर सीमित परंतु पूर्ण असहिष्णुता नहीं थी। 96 शुंग काल में कला पर किस पूर्ववर्ती साम्राज्य का प्रभाव था? उत्तर मौर्य साम्राज्य का। 97 शुंग काल में किस नगर का सांस्कृतिक महत्व अधिक था? उत्तर विदिशा। 98 शुंग वंश के संस्थापक का संबंध किस वर्ण से था? उत्तर ब्राह्मण। 99 शुंग काल में धर्म और राजनीति का संबंध कैसा था? उत्तर धर्म आधारित शासन व्यवस्था। 100 शुंग वंश का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? उत्तर मौर्य पश्चात ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान और कला के विकास के लिए। वीडियो कोई लाइक करे, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे फेसबुक महेंद्र पाल मौर्य पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।